अपर्णा मौजम। अब देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। सीबीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। सीएम योगी ने डिप्टी सीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर फाइनल मोहर लगा दी है। यूपी बोर्ड के 100 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब बिना परीक्षा के 12वीं के छात्रों को पास किया जाएगा। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। कोविड के चलते यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा को पहले ही रद्द कर दिया था। अब छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं की व 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के निकाय प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया। सीएम ने कोविड कंट्रोल पर चर्चा की और निकायों से एकजुट होकर काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बरसात से पहले सफाई पर ध्यान देने की अपील भी की ताकि संक्रामक बीमारियों से बचा जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नदियों में शव को बहाए जाने को भी गलत बताया और लोगों को जागरूक करने को कहा। गोवंश नगर निकायों की एक समस्या होती है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया, नगर निकाय ने भी किया। समाज को चाहिए, हम समाज को जागरूक करके अगर नगर निकाय से जुड़े हुए लोगों को हम कह सकें कि हर परिवार एक गाय को गोद ले, और एक गाय को गोद लेने का मतलब साल भर में उसका मिनिमम कुछ एक पैसा तय कर लीजिए। एक साल में 300 या 500 रुपया वो परिवार देगा, उसके नाम पे वो गाय रहेगी। निकाय प्रतिनिधियों से संवाद के दौरान सीएम ने आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए भी सुझाव दिए। सीएम ने निकायों को सुझाव दिया कि अपने अपने इलाके में लोगों को एक एक गाय गोद लेने के लिए प्रेरित करें। कोरोना काल में आपदा फंड से दिए गए फंड का कानपुर के जीसीवीएम मेडिकल कॉलेज ने इस्तेमाल नहीं किया। पिछले वित्तीय वर्ष में भेजी गई रकम का इस्तेमाल न होने पर जब शासन चेतावनी पत्र जारी किया गया तब भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को होश नहीं आया कि इस रकम का इस्तेमाल होना है। अब कोरोना की दूसरी वेव के दौरान अव्यवस्था झेलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शासन को पत्र भेजकर इस रकम के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। शासन ने चेतावनी देकर फिलहाल उस फंड को जारी कर दिया है। पिछला कोविड केयर फंड था जिसमें हमको इंस्ट्रूमेंट के लिए पैसा दिया गया था। वो इंस्ट्रूमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन चूँकि फरवरी डेडलाइन थी उसकी, तो वो हम लोग यूज नहीं कर पाए थे, या शासन से जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई उसकी वजह से यूज नहीं होगा, तो उसकी अनुमति आ गई है। सशर्त आई है कि उसमें जो आपने इक्विपमेंट डाले थे वही इक्विपमेंट इन पैसे से लेंगे। हमारी प्रक्रिया चल रही है। सरकार की आपदा फंड से कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को भी 13 करोड़ 96 लाख से अधिक की रकम आवंटित की गई थी। योगी सरकार के 3T फॉर्मूले का असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लगातार कोविड केस में कमी के बाद प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू में भी ढील दे दी गई है। प्रयागराज रेंज की बात करें तो 4 जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज में भी एक्टिव केसों की संख्या 1000 के नीचे पहुंच गई है, जिसमें प्रयागराज में 512, प्रतापगढ़ में 409, फतेहपुर में 31 और सबसे कम कौशाम्बी में 19 एक्टिव केस रह गए हैं, जिसके चलते प्रयागराज रेंज के चारों जिले अनलॉक की श्रेणी में आ गए हैं और इन जिलों से आंशिक कोरोना कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। हालांकि आईजी का कहना है कि अगर केसेस फिर बढ़े तो सख्ती बढ़ा दी जाएगी। ये चैलेंज है कि इस तरह के केसेस कम हों। 600 से ऊपर यदि केसेस पाए जाते हैं तो फिर से लॉकडाउन में वो जनपद चला जाएगा, जैसा शासनादेश कहता है कि सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है। इसलिए हमें सख्ती की ज़रूरत है। हमारी जो सैनिटाइजेशन है, जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क लगाने की बात है, उन सारी बातों को पूरी सावधानी और अनुशासन के साथ हमें मानने की ज़रूरत है। हालांकि अभी कोरोना के 3rd वेव की आशंका भी जताई जा रही है, जो कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है, इसलिए लोगों को लापरवाह नहीं होने की सलाह दी जा रही है। मथुरा और बरेली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वैक्सीन नहीं लगवाने के मामले में मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया है, जिसकी वजह से गांव के लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को इसके लिए जागरूकता पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलेआम पैदा कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलेआम पैदा किया। जो पहले भ्रम, इसमें राजनीति की बात नहीं थी, विपक्ष ने थोड़ा सा उस वक्त राजनीतिक रोल प्ले किया और नकारात्मक बातें कर दी, जिसकी वजह से जो गांव में लोग थे इतना उनको नॉलेज नहीं होती है,
तो उनमें एक भ्रम की स्थिति जरूर है। लेकिन आपने देखा जिस तरह से 1 जून से आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कराया है, तो बड़ा उत्साह है लोगों में। दरअसल मथुरा और बरेली के कई गांव में लोग वैक्सीन लगवाने से भाग रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जल्द ही सबका वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने गेहूं खरीद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सही तोल, गेहूं खरीद के किसानों को तुरंत भुगतान, खरीद केंद्रों पर रिकॉर्ड के समुचित रखरखाव और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए सख्त निर्देश दिए। डीएम ने इस दौरान किसानों से संवाद भी किया। तो हमारे गेहूं क्रय केंद्र हैं, ये 100% संचालित चल रहे हैं। 1975 रुपये प्रति क्विंटल जो दर तय किया गया है, ये सीधे PFMS के माध्यम से हमारे किसान बंधुओं के खातों में जाता है। और मैं आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि हमारे क्रय केंद्रों पर गेहूं लेकर के आएँ, यहाँ तोलवाएं। कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सीधे कांटेक्ट वहाँ के स्थानीय SDM, डिप्टी RMO, ADM, TG या स्वयं मुझसे कर सकते हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश लखनऊ के मोहनलालगंज, गोसाईगंज क्षेत्र के खरीद केंद्रों पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। उन्होंने साफ किया कि गेहूं खरीद में 0 टॉलरेंस लागू करेगी। कोई भी गड़बड़ी करता पाया गया तो उसे जेल भेजा जाएगा। बहराइच में 18 साल से ऊपर के युवाओं को अब जिले के 11 अलग अलग जगहों पर कोरोना टीका लगवाया जा रहा है। जो युवा अपना पहले स्लॉट बुक कर चुके हैं, उनको कोरोना की पहली खुराक दी जा रही है। जिनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, उनको वैक्सीन सेंटर पर ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके टीका लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया वैक्सीन लगवाने का। और मैं ये कहना चाहूँगी कि और भी छोटे छोटे गाँवों में जैसे नानपारा हुए, मटेरा हुए, वहाँ पे भी अपने सेंटर्स खोलें ताकि वहाँ के लोग जो कि इतने ऑनलाइन से एक्सपर्ट नहीं है, मोबाइल से डिजिटली एक्सपर्ट नहीं है, उनको भी मतलब ऑफलाइन कोई मीडियम चलाएं योगी जी, ताकि वो लोग भी वैक्सीनेट हो जाएं। अच्छा लग रहा है सर फाइनली, बिकॉज अंदर जो वर्कर्स है काफ़ी हेल्पफुल हैं। हालांकि मुझे बहुत देर हो गया खड़ा हुए, लेकिन फिर फाइनली लग गया आज। वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान युवाओं ने सरकार का धन्यवाद भी किया और दूर दराज के गाँव में ऐसी सुविधा देने की अपील की। कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। आगरा में इस योजना के तहत डीएम प्रभु एन सिंह उन बच्चों के घर पहुंचे जो अपने माता पिता को खो चुके हैं। बाह तहसील के गुही ग्राम पंचायत में माता पिता को खोने वाले विदित और विराट से डीएम ने बातचीत कर उनका दर्द साझा किया। डीएम बच्चों को 4-4 हजार रुपए हर महीने मिलने की बात कही, साथ ही दोनों को लैपटॉप भी देने का भरोसा दिया। 1 मार्च 20 के बाद अगर उनके माता पिता पहले उनकी मृत्यु हो गई है और उनके जो लीगल गार्जियन थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है, या जो उनके पेरेंट्स हैं उसमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, उसकी दशा में अगर उनकी इनकम जो है 2 लाख सालाना से कम है, वो इससे आच्छादित होते हैं। 1 मार्च 2020 के बाद कोविड से जान गंवाने वाले माता पिता के बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए ग्राम प्रधान से लेकर सभी अधिकारियों को उनकी पहचान करने और फॉर्म भरने के निर्देश दिए गए हैं। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की कोशिश के आरोपियों से पूछताछ के लिए आईबी की टीम गाजियाबाद के मसूरी थाने पहुंची। दरअसल गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने दावा किया है कि एक बार फिर उनकी हत्या की कोशिश की गई। कल रात मंदिर के सेवादारों ने 2 संदिग्धों को पकड़ा था। उनके पास से 3 सर्जिकल ब्लेड के साथ आपत्तिजनक दवाएं भी बरामद हुई थी। आज हमारे मंदिर में एक मुसलमान और एक हिंदू सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड लेकर मेरे यज्ञ से उठने के समय यहां आए। मुसलमान आया, उसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन हिंदू उसे लेकर आया, इस बात की बहुत पीड़ा है मुझे। ये बता रहे कि नागपुर से आए हैं, नागपुर से। अब पता नहीं कौन क्या करने आए थे, वो सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड लेकर। ये तो पुलिस जांच करके बताएगी। इससे 15 दिन पहले भी दिल्ली पुलिस ने कश्मीर से आए एक हमलावर को दिल्ली में अरेस्ट किया था। बता दें कि डासना मंदिर के बाहर बाकायदा एक बड़ा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। मथुरा के नई बस्ती इलाके और आसपास के इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तमाम जागरूकता के बाद भी यहां लोग वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। सीएमओ कोविड-19 प्रभारी और नोडल अधिकारी खुद जाकर इलाके के पार्षद और लोगों को समझा रहे हैं। उसके बाद भी करीब 20,000 की आबादी वाले इस इलाके में 20 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। देखिए, हमारा एक कैंप लगा था, वहाँ चूँकि काफ़ी जो अनएजुकेटेड लोग हैं और उनको काफ़ी समय लग रहा है समझाने में, लेकिन हमारे प्रयास हमारा सफल भी हुआ और उस दिन हम 20 लोगों को वैक्सीनेशन भी करा पाए।
अगर माना जाए कि 20,000 की आबादी में 20 लोग वैक्सीनेशन कराएंगे तो क्या कोरोना? देखिए, फिर हम लगातार सेशन लगा रहे हैं उस क्षेत्र में। अब हमारा लगना शुरू हो गया तो मोटिवेशन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और उससे प्रेरित होकर लोगों ने लगवाना शुरू भी किया है। हालांकि अब लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से लोगों का कुछ राजनीतिकरण भी हो रहा है, जिसकी वजह से लोग यहां वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं।